नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं निशी पिशाच की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही ताकतवर पिशाचनी होती है और कोई भी कार्य करने में सक्षम होती है। ख़ास तौर से इस पिशाच को शत्रु दमन के लिए सिद्ध किया जाता है। शत्रु को हर प्रकार से नुकसान ये शक्ति पहुंचा सकती है, चाहे कारोबार व्यवसाय में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती है या फिर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर सकती है शत्रु को, या फिर शत्रु का खात्मा भी कर सकती है, शत्रु को अपाहिज बना सकती है। ये शक्ति हर प्रकार से शत्रु का दमन करती है। तो मुख्य तौर पर इस कारण से इस साधना को किया जाता है। ये हर प्रकार से शत्रु का दमन करती है, चाहे शत्रु का एक्सीडेंट करवा देना, उसे अकाल मृत्यु प्रदान कर देना, उसे अपाहिज बना देना, या उसके कामकाज नौकरी इत्यादि को बंद करवा देना। ये सारे कार्य ये शक्ति करती है। तो मुख्य इन कारणों से इस निशी पिशाच की साधना की जाती है। इसके अलावा भी ये सामग्री ट्रांसफ़र का भी कार्य करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी वस्तु को पहुंचाने का कार्य करती है, चाहे वो पैसे हो या कोई भी वस्तु हो। तो सामग्री ट्रांसफ़र भी करती है, गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से इस साधना को किया जाता है। हाँ, पिशाच है, ये एक तामसिक शक्ति होती है। इसको मांस मदिरा जैसा भोग चढ़ाया जाता है। मांस मदिरा रक्त इत्यादि भोग चढ़ाया जाता है। तो ये एक तामसिक शक्ति होती है और बहुत ही ताकतवर शक्ति होती है। और जो सब कारण मैंने बताया, लगभग शत्रु दमन के लिए इसका अधिकांश प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए या शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये भली भांति इस कार्य को पूर्ण करती है। तो मुख्य इसी कारण से इस शक्ति को सिद्ध किया जाता है। अब इसका साधना विधान बता देता हूँ। इस साधना को आपको अमावस की रात से शुरू करनी है। अमावस की रात्रि में आपको ये साधना करनी है। रात्रि 12 बजे के बाद, 12 से लेकर 3:30 बजे के बीच में ये साधना करनी है आपको उत्तर की दिशा में एक लाल रंग का वस्त्र बिछा ले फर्श पे या ज़मीन पर। 1.25 मीटर कपड़ा बिछा ले लाल रंग का। उसके ऊपर में एक भोजपत्र आप ले लीजिए और एक लाल स्याही से उसमें एक इंसानी रूपी, एक महिला रूपी एक चित्र बना लीजिए। उसमें लाल स्याही से केवल एक मुख बनाना है, 2 हाथ 2 पैर बनाना है, कोई विशेष नहीं बनाना है। वो बनाने के पश्चात आप उस चित्र के बीचों बीच निशी शब्द लिखोगे। हिंदी में लिखोगे, निशी शब्द लिखोगे। वो लिखने के पश्चात जो है, आपको आधा लोटा जल लेना है एक तांबे के लोटे में, और उस जो आपने चित्र बनाया है भोजपत्र के ऊपर में और निशी शब्द जो लिखा है उस शब्द के ऊपर में उस पात्र को आप स्थापित करेंगे। उसके ऊपर में एक कच्चा नारियल बिना छिला हुआ, उसमें 7 बार
लाल रंग का मोरी धागा बांध करके घेर करके 7 बार गांठ बांध ले। गांठ बांध करके उसे उस कलश के ऊपर में स्थापित कर दें। अब उस लाल आसन के ऊपर में 2 मिट्टी के पात्र ले ले छोटे छोटे। एक पात्र में कच्चे मांस रख ले के टुकड़े रख ले और एक में शराब मदिरा रख ले। उसके पश्चात सरसों तेल का 2 दीपक लगाएंगे उस कलश के सामने में। कलश के बाएं तरफ और एक कलश के दाहिने तरफ 2 दीपक लगाएंगे कलश की तरफ मुख करके। और आप उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। इस प्रकार से अमावस की रात से आपको साधना शुरू करनी है। इतना ही विधान है। इस विधान से आपको 11 माला पाठ करना है। स्वयं का आसन भी इसमें लाल रहेगा। स्वयं आप जिस आसन में बैठकर साधना करेंगे लाल रंग का आसन रहेगा। लाल आसन में बैठ के आपको साधना करनी है। इसमें किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है। स्नान इत्यादि करके बैठना है ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना स्नान बिना शुद्धता के भी बैठ सकते हो। इसमें किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है। घर परिवार में रहकर भी ये साधना कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। घर पे भी ये साधना वो कर सकते हो एकांत कमरे में, और घर के बाहर भी कर सकते हो। आप घर के बाहर शमशान में भी कर सकते हो साधना को। शमशान में अगर आप साधना करते हो तो ये साधना और भी जल्दी सिद्ध होती है। वैसे घर पे भी करते हो और उसकी रात करते हो तो बहुत जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। हो सकता है 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। और शमशान में करते हो तो हो सकता है एक ही रात में, अमावस की रात में ही ये साधना सिद्ध हो जाएगी। विधान एक ही है, चाहे आप घर पे करो चाहे शमशान में करो। विधान यही रहेगा जो विधान मैंने बताया अभी, उसी विधान से ये साधना करनी है आपको। और सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, शरीर बंधन भी अनिवार्य है, क्योंकि इस साधना में कई प्रकार की समस्याएं आती है। इसलिए शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें। और सुरक्षा घेरा के अंदर ही आपको सारा साधना संपन्न करना है। और साधना संपन्न हो जाने के पश्चात, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात उससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात उसको भोग में मांस मदिरा जो आपने प्याले में रखी है वो उसे अर्पण कर देना है। तो इस प्रकार से साधना आपका सिद्ध हो जाएगा और वो शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। उसके बाद कभी भी आप इसी मंत्र को पढ़कर उसे बुला सकते हो और कार्य अपना करवा सकते हो। तो इतना ही विधान है। फिर वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम क्रीम प्रवृत्तिर भूतानाम प्रत्यक्ष सिद्धिम निशि पिशाच, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।